अमेरिका में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू ने एयर इंडिया में बम विस्फोट की धमकी दी है। सिख पंथ वाले 19 नवंबर तो बाद एयर इंडिया च सफर नहीं करना, जान नू खतरा हो सकता है। आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर इससे 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही। उसने लोगों को एयर इंडिया में 1 से लेकर 19 नवंबर तक सफर न करने की सलाह दी है। पन्नू की धमकी ने 40 साल पुराने कनिष्क विमान हादसे की याद ताजा कर दी है, जब खालिस्तानियों ने एयर इंडिया का प्लेन हवा में उड़ा दिया था, जिसमें 329 लोग मारे गए थे। भास्कर एक्सप्लेनर में 40 साल पुराने उसी प्लेन हादसे की कहानी जानते हैं। 23 जून 1985 एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क ने मॉन्ट्रियल से लंदन होते हुए भारत के लिए उड़ान भरी। प्लेन में 307 यात्रियों समेत 22 क्रू मेंबर मौजूद थे। फ्लाइट 31,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी, तभी फ्लाइट में एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट किसी आम बम से 5 गुना ज्यादा ताकतवर था। ये विस्फोट कॉकपिट के पास वाले कार्गो एरिया में हुआ, जिससे विमान के पिछले और अगले हिस्से में दरारें आ गई और बीच में एक बड़ा गड्ढा हो गया। कुछ ही देर में उस गड्ढे से सामान और लोग बाहर गिरने लगे। ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की हवा में ही मौत हो गई थी। विमान समुद्र में डूबकर 6,700 फीट की गहराई में समा गया। 329 लोगों में से केवल 141 लोगों के ही शव मिले थे। जब एयर इंडिया की फ्लाइट हवा में थी, तब टोक्यो एयरपोर्ट पर भी धमाका हुआ। इस बम के जरिए एक दूसरी बैंकॉक जाती एयर इंडिया फ्लाइट में धमाके की साजिश थी, मगर बम वक्त से पहले ही फट गया था। जांच में सामने आया कि इन धमाकों के पीछे कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों का हाथ है। ये ऐसा मंजर था जिसे भुला पाना किसी के लिए भी मुश्किल था। इस प्लेन हादसे को बड़ी सोची समझी साजिश के साथ प्लान किया गया था। मनजीत सिंह नाम के एक व्यक्ति ने एयर इंडिया की फ्लाइट में सिक्योरिटी चेक से बचकर बम से भरा बैग रख दिया था। खालिस्तानियों ने इतनी बड़ी साजिश क्यों रची थी? दरअसल खालिस्तानी समर्थक 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से बेहद नाराज थे। 1985 में राजीव गांधी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार की पहली बरसी भी नजदीक थी। कनाडा में बब्बर खालसा नाम के सिख चरमपंथी संगठन पर खास नजर रखी गई थी, जिसका मुखिया तलविंदर सिंह परमार था। इस संगठन का उद्देश्य सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान की मांग था। ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिख दंगों के बाद भड़के बब्बर खालसा ने एयर इंडिया की फ्लाइट को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी, लेकिन कनाडाई पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसका नतीजा रहा कि 23 जून 1985 को एयर इंडिया की फ्लाइट कनिष्क को हवा में ही उड़ा दिया गया था। कनिष्क प्लेन हादसे के बाद खालिस्तानी चरमपंथियों ने ये थ्योरी भी दी कि परमार भारत का खुफिया एजेंट था, जिसने खालिस्तान आंदोलन की छवि खराब करने के लिए ये पूरी साजिश रची थी। हालांकि भारत में जैन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि परमार कई बार राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग भी कर चुका था। हादसे को 40 साल बीत चुके हैं। कनाडा पुलिस के सामने कई सुराग थे, लेकिन वो नजरअंदाज करती रही और आज भी उस प्लेन हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को न्याय नहीं मिल पाया है। भास्कर एक्सप्लेनर में इतना ही। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ।